नमस्कार। सवाल देश का विद्रोही रोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना पे। ये प्रज्वल रेवन्ना है कौन? मेरे ख्याल से नॉर्थ में बहुत ही कम लोग जानते होंगे इनके बारे में। ये कर्नाटका के एक सांसद हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका परिवार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बड़े परिवार से ये आते हैं। इनके जो दादाजी थे वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनके जो चाचा थे कर्नाटका के एक सीएम रह चुके हैं। इनके दादाजी का नाम है एच.डी. देवेगौड़ा और इनके चाचा का नाम है एच.डी. कुमारस्वामी। इनके पिता भी सांसद रह चुके हैं। ये पूरा परिवार कर्नाटका के फर्स्ट फैमिली में गिने जाते हैं और बहुत ही धाकड़ फैमिली है। और जो कारनामा किया है प्रज्वल रेवन्ना ने, वो शायद इतिहास में पहली बार या तो पकड़ा गया है इतना बड़ा कांड, या किसी ने पहली बार किया है। 2976 एमएमएस पकड़े गए हैं, सेक्स एमएमएस पकड़े गए हैं इस सांसद का, और वो भी किसी और के साथ नहीं, पुलिस वालों के साथ, इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, सरकारी महिलाओं के साथ, मेड्स के साथ, मॉडल्स के साथ, स्कूली बच्चों के साथ। आप साउथ के मूवी जरूर देखते होंगे जिसमें विलेन जो है वो चलता है रोड पे और किसी को भी उठा लेता है। कुछ इसी तरह का सीन दिख रहा है। एक यंग सांसद के पास 2976 एमएमएस पाया जाना, ये क्या बताता है? इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब इस सांसद के पार्टी का नाम जेडीएस है और जेडीएस बीजेपी की सहयोगी दल है कर्नाटका में। यानी कि बीजेपी जेडीएस के भरोसे कर्नाटका जीतने के फिराक में है। तो जेडीएस जो है वो कर्नाटका की मेन फ्रेम पार्टी है और बीजेपी वहां पे छोटे भाई के तौर पे है। और मोदी जी ऑलरेडी प्रज्वल रेवन्ना को प्रमोट करने के लिए इनके क्षेत्र में हुसैन जगह है जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पे जा चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ प्रज्वल ही इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। वहां पे एक और की एलिमेंट है, एक की पर्सन है जिनका नाम है देवराज गौड़ा। ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं उस पार्टी के। उन्होंने अमित शाह को दिसंबर 2023 में एक पेन ड्राइव दिया था और कहा था कि आप इसको देख लीजिए और इस बंदे को कोई टिकट मत दीजिए। इसी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जनवरी 2024 में और फिर गुहार लगाई कि प्रज्वल रेवन्ना को ही इज ए सीरियल रेपिस्ट, इसको टिकट नहीं दिया जाए। फिर भी टिकट दिया गया और मोदी जी उसके प्रचार में गए। बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे उम्मीदवार और ऐसे नेता। हमारी क्या गलती है? हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? हमारी कौन सी गलती है इसमें? आखिर कौन सी गलती की भारतीय जनता पार्टी ने इसके अंदर? हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का है? इस बात को आप बताइए। और जेडीएस ने भी कार्रवाई की, ये भी सबको मालूम है। और उसके साथ साथ इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं आखिरी इन लोगों से जानना चाहता हूं, ये इस बात को बताएं, ये इस बात को स्पष्ट करें कि कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक राज्य के अंदर और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इश्यू होता है, तो कर्नाटक राज्य की सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कर्नाटक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ठीक है, मैं कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। फिर एडवोकेट ऋषभ जी भी देंगे। हालांकि मैं चाह रहा था कि पहले अपने पार्टिसिपेंट्स को इंट्रोड्यूस करा दूं, लेकिन चलिए, ऋषभ अत्री जी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर अविरल जी भाजपा से हैं, राजीव खुराना जी एक्सपर्ट हैं। अविरल जी, अगर मोदी जी को पता नहीं होता, अमित शाह को पहले से पता नहीं होता कि वो सीरियल रेपिस्ट है, तो कोई बात नहीं थी। अगर बाद में पता चलता तो कोई बात नहीं थी।
लेकिन जब उनको दिसंबर 2023 में बता दिया गया था, वो भी आपके पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, कर्नाटका के, उसके बाद भी उसको टिकट दिया गया। तो 400 सीट जीतना और विनेबिलिटी, यही आपके लिए एक उद्देश्य है। आप इसके लिए किसी भी क्रिमिनल को टिकट दे देंगे। बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए, आज आप ही को बोलना है। जी बिल्कुल, देखिए आपने समय मुझे बोलने के लिए प्रदान किया, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है, दोष सिद्ध नहीं हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये सिद्ध करके दिखाएं। क्यों आरोप ये लगा रहे हैं? मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, विदाउट फैक्ट्स आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या संबंध है? हमने जनता के लिए कार्य किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, नारी सुरक्षा के लिए कार्य किया है, बेटी बचाओ के लिए हमारे द्वारा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वो सबको मालूम है, जनता जानती है, जनता समझती है, जनता के द्वारा देखा गया। आपने अपनी बात रखी है, बहुत अच्छी बात है। मैं एडवोकेट ऋषभ अत्री से पूछना चाहता हूं कि जेडीएस के उम्मीदवार है, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? बार बार बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। और साथ में आज अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वैसे तो मुद्दा था फेक वीडियो, लेकिन उसमें पत्रकारों ने जब पूछा तो अमित शाह ने सीधे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, नहीं कर रहे हैं। सर आपकी बात हो गई, अब विपक्ष को भी बोलने दीजिए ना। रोहित जी, सबसे पहले तो जो आपने बात कही, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने अमित शाह को दिसंबर में ही पेन ड्राइव दे दी थी, जो कि उनके ड्राइवर प्रसन्ना के ड्राइवर ने आज ही, कार्तिक ने आज ही कहा है कि मैंने वो पेन ड्राइव केवल और केवल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को दी थी। और आपने जैसा कि बताया कि उन्होंने आगे वो पेन ड्राइव अमित शाह जी को दे दी थी। उसके बावजूद इन लोगों ने उन्हें टिकट दी। मोदी जी 14 अप्रैल की रैली में आए, जो कैंडिडेट है इन्होंने उसका बीजेपी का पटका पहन रखा था। मोदी जी उसकी तारीफों के पुल बांध के गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नारी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें तो करती है, पर यहाँ भी अविरल जी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम उन्हें प्रमोट करा। कोई हम अगर कभी कभार देखिए गलती सबसे हो जाती है, इनको उनको खिलाफ, और ठीक है उसको मानने की बजाय ये उल्टा कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। सिद्धारमैया जी को पता लगते ही उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। वो हम लोगों ने पल्ला नहीं झाड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने पूरा स्टैंड लिया इसके अगेंस्ट। ठीक है, मैं आता हूं फिर दोबारा आपके पास। खुराना साहब, मेरा सवाल आपने अगर सुना हो तो उसका जवाब दे दीजिए। देखिए पहली बात तो ये है, 2 एमएमएस नहीं, इसके क्लिप्स हैं, और जो उसका आया वीडियो अमित शाह जी का, वो वीडियो है। दोनों वीडियो की एक फेक डिक्लेयर हो गया, दूसरा फेक होगा कि नहीं होगा ये सर इस पे डिस्कशन है ही नहीं ना। डिस्कशन तो सेक्स स्कैंडल पे है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, रेवन्ना पे। मैंने नहीं तो आप वीडियो पे जा रहे हैं, आप रेवन्ना पे बात कीजिए ना। 2 चीजें आई, 2 वीडियो आए हैं। एक फेक डिक्लेयर हो चुका है, उसमें एफआईआर हो चुकी है, कांग्रेस के और उसके आप पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं। अब आ जाओ इस पे रेवन्ना पे। अब रेवन्ना, मुझे बड़ा हैरानी वाली बात है, आप 2900 कुछ फिगर बता रहे हैं इतनी महिलाओं से। मुझे तो पहले ये पूछना है, इनको पकड़ा जाए, मैं कहूँगा कर्नाटक सरकार पकड़े, मुझे इससे पूछना है कौन सा शिलाजीत लेते हैं ये 2900 3000 लेडीज के साथ। मतलब ये तो अंधभक्ति की पराकाष्ठा हो गई राजीव जी। ठीक है डॉक्टर अविरल जी, नहीं मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं मैं आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर अविरल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास दोबारा। 10 सेकंड आप वेट कर रहे हैं कि कोई भी क्लिप बना रहा है, अभी नहीं पता, जांच में पता लगेगा। एक जना क्लिप बना रहा है, बनाया जा रहा है 100 200 500 1000 2000, मतलब अल्टीमेटली कुछ क्वेश्चन मार्क तो रेज होगा ना। हम जैसे लोगों पे, आम लोगों को शक तो होगा ना। एक ही काफी होता है। मैंने वीडियो बना लिया। ठीक है डॉक्टर अविरल जी, दिसंबर 2023 को पेन ड्राइव अमित शाह जी के हाथ में दे दिया गया था। उसके बाद भी आपने उसको अपना कंबाइंड उम्मीदवार बनाया और मोदी जी स्वयं गए उसके प्रचार में। देखिए हम गांव गरीब की बात कर रहे हैं, हम विकास पर चर्चा करना चाहते हैं। ये
विनाश को बढ़ावा देने वाले लोग जिन्होंने 60 साल तक इस देश का विनाश करने का कार्य किया है, हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। हमारा इसमें क्या योगदान है, हमारा इसमें क्या रोल है? अगर ऐसा हुआ है तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन मतलब निंदा कर देने से काम चल जाएगा? ये तो वही वाली बात हो गई कि सुनिए सुनिए, हम निंदा करते हैं लेकिन निंदा भी हम तब करेंगे अगर ये सिद्ध होता है। अब निंदा भी नहीं करते। नहीं देखिए, जांच होनी चाहिए। जी तो वही बात हो गई कि कल मुझे कही जा रही है ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, गठबंधन धर्म निभाया जा रहा है यहाँ पे। और ये मुद्दा तो ऐसा है कि इस पे राजनीति से हटके पूरे हर एक पॉलिटिकल पार्टी को साथ हो जाना चाहिए। इस मुद्दे पे राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। ये तो ऐसा मुद्दा है। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, आपको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए इस विषय पर, किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ऋषभ जी से चाहिए, ठीक है, मैं ऋषभ जी के पास जा रहा हूँ। ऋषभ जी, इसमें कांग्रेस भी इक्वली भागीदार है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वहां पे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है लिंगायत समाज। जब ये बात कांग्रेस को भी बहुत पहले से पता था, इस आदमी के कैरेक्टर के बारे में कांग्रेस को बहुत पहले से पता था, लेकिन चूंकि वोटिंग होनी थी और लिंगायत समाज के थे और पिछले चुनाव में भी इसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस लगे थे और तब भी ये जीत गया था, जानते हुए भी पब्लिक इसको वोट दे रही थी क्योंकि एक बड़े लिंगायत समाज में आता है। मैं ये बोल पूछ, और जब वो भाग गया इंडिया से जर्मनी, तब आपकी सरकार ने उसके ऊपर FIR लिखा। ये तो हमाम में सब नंगे हैं। रोहित जी, जहां तक बात है कांग्रेस रोहित जी, जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी को इस बारे में पता होने की, तो इस बात का क्या सबूत है कि कांग्रेस पार्टी को पता था? उनके ड्राइवर ने कहा, ये इल्जाम बीजेपी ने लगाया है कि कांग्रेस पार्टी को भी इस बारे में पता था। हैरेसमेंट के इल्जाम लगे थे ना, वो पिछले चुनाव में भी उसके ऊपर लगे थे भाई, जब वो जीत गया था। इल्जाम लगने में और पेन ड्राइव आने में, सबूत आने में बहुत फर्क है रोहित जी। और उनके ड्राइवर ने साफ साफ बोला है कि मैंने पेन ड्राइव केवल और केवल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को दी थी। और जहां तक बात है विमल जी की, वो इस चीज को डिपेंड कर रहे हैं, ये इनका कोई पहला वो इंस्टेंस नहीं है। इससे पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया? हाथरस में जब बेटी का रेप होता है, रातों रात उसकी बॉडी जलवा देते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे। महिलाओं की, महिला शक्ति की बात करते हैं, और महिलाओं के खिलाफ जब इतना उत्पीड़न हो रहा है तब भी उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, और सारी चीज कांग्रेस पे डाल रही है। ठीक है सर, मैं फिर आता हूँ। खुराना साहब, मैंने बीजेपी के कुछ श्रेष्ठ नेताओं से बात किया तो उन्होंने फोन पे, व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी आज के डेट में किसी भी कैंडिडेट को टिकट देने को तैयार है, सिर्फ उसकी विनेबिलिटी होनी चाहिए। आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्ट लोगों की एक टीम बना ली अपने साथ, जो काम कांग्रेस करती थी। ब्रजभूषण जी के ऊपर ये बेबुनियाद आरोप हमेशा लगाते हैं, हमेशा ब्रजभूषण जी का नाम ये लेते हैं, बिना फैक्ट्स के लेते हैं। और दूसरी बात, ये वोट नहीं है, इन्हें इस बात को समझना चाहिए। कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें फैसले देने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, तय करेगा, ये सबूतों के आधार पर तय होगा। उन बेटियों को तो है जो सड़कों पे बैठी हुई थी कई महीनों तक, और वो कोई वैसे नहीं है। ऑडियो ठीक कर लीजिए, इंटरनेट ठीक कर लीजिए। राजीव खुराना साहब, जहां तक मेरा मामला है, मेरी बात है, मेरे निजी रूप से भी मैं इस बात को कह देना चाहूंगा, मेरे द्वारा ब्रजभूषण जी को, मेरे संगठन के द्वारा, केसरिया रक्षा फाउंडेशन के द्वारा भी ब्रजभूषण जी को समर्थन दिया गया था, और हमने ब्रजभूषण जी को समर्थन दिया था। इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के ऊपर बिना एविडेंस के आरोप लगाना ये सही नहीं है। विदाउट एविडेंस किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए। तो सही बात है, लेकिन उसके पीछे कोई तथ्य होना चाहिए। आरोप लगाने वाले आरोप किसी राजनीतिक पार्टी ने उन पर नहीं लगाया था। आरोप उन पे देश की महिलाओं ने लगाया था, ओलंपियंस ने लगाया था। उन लोगों को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तो राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। आप इस इशू को पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हैं?
आप इस मुद्दे को पॉलिटिकल इशू क्यों बना रहे हैं? इस इशू को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जा रहा है, इस मुद्दे को देश का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। एक बार खुराना साबित नहीं हुआ सर, आप एक बार खुराना साहब बोल रहे हैं, आप साबित नहीं हुआ, ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ भी अभी तक साबित नहीं हुआ है। ठीक है अविरल जी, ब्रजभूषण पे एक बार बृहद डिस्कशन करेंगे। राजीव खुराना जी, सिर्फ विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया बन गया है, किसी तरीके से 400 सीट ले लेना है मोदी जी को। वो राजनीतिक पार्टियों के अपने लेखे जोखे। नहीं, आपका क्या जमीर कहता है? छोड़िए ना, राजनीतिक पार्टी नहीं, आप तो एक्सपर्ट के तौर पे बताइए ना। मैं एक बात कह रहा हूँ, मोरल ग्राउंड तो केजरीवाल ने ऐसा तोड़ा हुआ है कि अब मॉरलिटी की तो। अब फिर आप केजरीवाल पे आ गए। बात हो रही है इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल पे। आज तक आपने सुना था कि किसी नेता का केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है। राजीव जी सही कह रहे हैं, राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपत्ति हो सकती है इसमें? ठीक है, तो आप मुद्दा को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ना। मेरा काम यही है कि मैं अपने मुद्दे पे टिका रहूंगा। मैं मोरल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ इस केस में आप, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। एक अगर 2900 3000 जो लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनमें से एक भी कंप्लेनेंट है ना? है। और आपको पता है कंप्लेनेंट कौन है? आपको पता है कंप्लेनेंट कौन है? पहला उनकी वाइफ के सगे रिश्तेदार, और वो भी पता है कितने साल की है। उसका भी वीडियो इसने बनाया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट से। सी इज ए सीनियर सिटीजन। इसने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो नाबालिग हो, बूढ़ी हो, मतलब जहां औरत देखा वहीं ये शुरू। और उसने तब मुंह खोला जब ये उसकी बेटी पे भिड़ गया। ये तो गलत है, इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी इसमें हो, कोई इसमें दो राय। और दूसरी बात ये है खुराना साहब, मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता उसको बोल रहे हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। खुद जेडीएस उससे पल्ला झाड़ रही है। खुद उसके चाचा ने बोल दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इसको पार्टी से निकाल रहा हूं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साथ में ये बोल दिया इसको पार्टी से सस्पेंड कर रहे हैं, जब तक ये केस चलेगा इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद ले लेंगे। सर, ये इसमें कई लोगों की हत्या हो जाएगी, कई औरतों की हत्या हो जाएगी। साउथ की सारी मूवियां आप देख लीजिए, साउथ की सारी रियल स्टोरीज आप देख लीजिए। ये लोग पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं, इनके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, और अगर किसी ने बोल दिया तो उसको मरना ही मरना है। डॉक्टर अविनाश जी, आप भाग नहीं सकते इस इशू से। मैं ऋषभ जी से एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये बड़ा सीरियस मैटर है। इनकी सरकार है, इनको जो भी लेडीज हैं, जो भी महिलाएं हिम्मत करके सामने आ रही हैं, उनको फुल प्रोटेक्शन देना चाहिए। कब तक प्रोटेक्शन देंगे आप? 6 महीने साल भर, उसके बाद मरवा देंगे। और राजीव गांधी फुल प्रोटेक्शन में नहीं मारे गए। राजीव जी आप भी जानते हैं साउथ में कोई आम परिवार के लोग नहीं है। उनको 2 मिनट लगेगा किसी को मरवाने में, 2 मिनट। ठीक है अत्री जी, बोलिए आप। शाहजहां शेख का भी तो हुआ है ना। वही मैं राजीव, आपका फर्ज है, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी ड्यूटी है, जो भी कंप्लेनेंट हो। बिल्कुल हमारी ड्यूटी है और हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे, पर आप भी जानते हैं प्रोटेक्शन के बावजूद भी इंडी गठबंधन बौखलाया हुआ है, ये घमंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है। असल में आज के समय में मोदी जी की लोकप्रियता से लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और इनकी बौखलाहट उनके चेहरों पर स्पष्ट नजर आ रही है। और मेरे पास एक वीडियो भी है, मैं उस वीडियो को भी आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। मोदी जी जा जाके रेप एलिगेशन के लोगों के लिए प्रचार करते हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और बौखलाए हुए हैं हमें। ऋषभ जी एक मिनट, इस वीडियो को देखिए। अविनाश जी, कभी कभी झुकने से आदमी कमजोर नहीं होता। ये देखिए, ये हमारी वीडियो लेके आ जाते हैं, जैसे हमारे अलायंस के या हमारे सपोर्ट के किसी बंदे के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाओ। अविनाश जी, झुकने से आदमी, आपको मान लेना चाहिए कि हमारी गलती है। मोदी जी ने उन्हें सपोर्ट करा, वो गलत चीज थी। जी, मैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे आ रहा हूँ। संजय सिंह की वीडियो है। संजय सिंह स्पष्ट कर रहे हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से कांग्रेस में परिवारवाद है। ये परिवारवाद के इशू पर बोल रहे हैं। ये संजय सिंह की वीडियो है, ये शरद पवार के परिवार की बात कर रहे हैं। फिर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट परिवार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। अविनाश जी, पहले एक बार मेरा सवाल ले नॉर्थ पोल की हो रही है जहां आप साउथ पोल पे रहे हो। सर। पहले ऋषभ जी, मेरा सवाल आपसे ही है। देखिए, प्रियंका गांधी ने आज घेरने की कोशिश किया मोदी को, लेकिन अगर कोई फैमिली सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है कांग्रेस को, तो वो तो गांधी फैमिली है। आप बताइए कि अमेठी और रायबरेली जैसे सीट से पहले कहा गया कि जो अध्यक्ष डिसाइड करेंगे वो कांग्रेस के राजकुमार करेंगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों अपने अपने सीट से लड़ जाएं, सोनिया गांधी की सीट से प्रियंका गांधी और रायबरेली से और अमेठी से राहुल गांधी लड़ जाए, तो ये पलट गए। और एक बात बताइए, कैसा डिसिप्लिन है? सारे लोगों पे डिसिप्लिन लागू होता है और राहुल गांधी के फैमिली पे नहीं डिसिप्लिन लागू होता है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे डिक्लाइन कर दिया। और आपके यूपी के, जो कि यूपी को माना जाता है कि वो यूपी जो है, दिस इज ए पार्ट टू पीएम बनने का रास्ता है, और वहां पे ही ये भाग गए। मोदी जी गुजरात छोड़ के यूपी आ गए। उनको पता है ना क्या इंपॉर्टेंस है यूपी का। आप लोगों ने अपने कार्यकर्ता को ही मार रखा है। रोहित जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, आज का मुद्दा गांधी परिवार नहीं था। आज का मुद्दा जो है, उस मुद्दे पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। वो इलेक्शन होते ही अगले दिन देश छोड़ के भाग जाता है। उस पे बात क्यों नहीं हो रही? क्या हमारी सरकार के राज में वो भागे हैं? इससे पहले कितने लोग भागे हैं देश से? अगर आपकी पार्टी स्ट्रांग होगी तभी तो इसको अच्छे से उठा पाएगी। जब आपके कार्यकर्ता का मनोबल ही डाउन रहेगा तो क्या उठाएगी? आज के डेट में पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत ही बना देते हैं, और आप लोग इतना बड़ा मुद्दा भी कुछ नहीं बजा पा रहे हैं। आप कर्नाटक में भी हार रहे हैं। मोदी मीडिया के हिसाब से कांग्रेस आज भी कमजोर है और सदा कमजोर रहेगी, पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी जमीन पे लड़ रही है अपनी विचारधारा के लिए। और जहां तक बात है इस मुद्दे की, रोहित रोहन जी का आप अपमान करने का मोदी मीडिया सबको पता है किन्हें कहा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। मोदी मीडिया सबको पता है किसे कहा जाता है। नहीं ऋषभ जी, अगर मीडिया अपना क्रिटिसिज्म नहीं बर्दाश्त कर सकती तो मैं आपका क्या क्रिटिसिज्म करूंगा? तो आपको जितना मीडिया को गाली देना है दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित जी, मैं आपके जैसे इंडिपेंडेंट चैनल को गाली नहीं दे रहा हूँ। बड़े कमजोर करने की बात कर रहे हो। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करना चाहते हैं। रेपिस्ट को यहाँ पे ये बचा रहे हैं और चौथे स्तंभ को कमजोर करने की बात हम कर रहे हैं। देश को कमजोर करने की बात हम कर रहे हैं। हमारे रोहित जी का 15वां नंबर ना हो, 14 तो इन्होंने बैन कर रखे हैं गठबंधन में पत्रकारों को। मुझे लगता है 15वां नंबर रोहित जी का। ठीक है, मेरा सवाल अविरल जी आपसे है। अमित शाह जी कैसे पड़पड़ा गए? उनका एक वीडियो एडिट हुआ तो, और 2976 वीडियोस देखने के बाद भी उनका जमीर नहीं उठा और उन्होंने एक सीट पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुए। और आपको बता दूं कि अगर उसकी वहां पे अगर प्रज्वल के जगह पे कुत्ता सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है। देश के गृह मंत्री के संबंध में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल अनुचित है। उसके साथ जिस प्रकार क्या भाषा का प्रयोग कर देता हूँ। हाँ कीजिए। नहीं, आप गृह मंत्री जी के संबंध में जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री जी का इसमें क्या रोल है, कृपया आप स्पष्ट कर दीजिए। उनको पेन ड्राइव मिला था, उनको बताया गया था इलेक्शन से 6 महीने पहले, जब दिसंबर में बता दिया गया। ये सब बेबुनियाद बात है, इनका कोई आधार नहीं है, कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये करते रहे। जनता बहुत समझदार है, वोटर बहुत समझदार है, जनता सब देख रही है। अरे अविरल जी, आपके पार्टी इस विषय का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस राज्य पर पड़ सकता है? इस विषय का सबसे ज्यादा इफेक्ट कर्नाटका पर पड़ सकता है। चलिए अब मैं बताता हूँ। कर्नाटका के अंदर एक मिनट, कर्नाटका के अंदर 100% सीट पर एनडीए जीतेगा। इस बात को समझ लीजिए। आप जीत भी जाएंगे ना तब। रोहित जी तभी पब्लिक आप समझ गए। आप यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनकी बातों से साफ समझ आ रहा है इन्हें देश की बेटियों से, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको सारा मतलब है जीत हार, कौन सी कास्ट से इनको वोट लेना है। तभी दिसंबर में अमित शाह जी को पता होने के बावजूद इन्होंने उनकी टिकट का विरोध नहीं करा, और इसके बजाय 14 अप्रैल को मोदी जी उसकी रैली में उसकी तारीफें का पुल बांध रहे हैं। आखिर आप क्यों नहीं बोलते हैं?
संदेश खाली की बेटी नहीं है। संदेश खाली की महिलाएं क्या है? सरकार इनकी है, मुद्दे पर जब कांग्रेस बात करे। का अपमान है, बंगाल की महिलाओं का अपमान आप कर रहे हैं इस प्रकार से। आपको बोलना चाहिए संदेश खाली के विषय पर। अविरल जी, आपने अपनी बात रखी कि संदेश खाली से भी बड़ा कांड हो चुका है, और दूसरी बात, संदेश खाली का मुख्य आरोपी जेल में है, और इसका सबसे बड़ा आरोपी जिसके ऊपर, जिसके बाप पे, जिसके बेटा, दोनों पे इल्जाम लगा, दोनों जर्मनी में बैठे हुए हैं। और जर्मनी किसकी सरकार में गए? क्यों नहीं रोका इन्होंने? क्यों नहीं रोका, बताइए जवाब। किसकी सरकार है? किसने एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में होता है अविरल जी? अविरल जी, एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में होता है, जरा पता कीजिए आप, पता करके आइए एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में होता है। एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में होता है, आप जरा पता करके आइए। पुलिस किसके कंट्रोल में होती है? राज्य की पुलिस किसके कंट्रोल में होती है? एयरपोर्ट पे राज्य की पुलिस नहीं होती है, एक और सवाल होती है। एयरपोर्ट तो आप छोड़िए, गए तो एयरपोर्ट से ही है। ऋषभ जी, कांग्रेस भी इसमें अछूता नहीं है, मैं आपको बताऊं। बात करिए पुलिस की, बात करिए लॉ एंड ऑर्डर की। मैं पुलिस को ही घेर रहा हूं। अविरल जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। कहानी ये है कि जिस बंदे ने भी इस कांड को हाईलाइट किया, उसने उसका पेन ड्राइव बनवा के, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, न्यूज़पेपर्स हो, सब में डाल के उसको सर्कुलेट करवाया। जब ये एफआईआर के लिए वो लेडी दौड़ रही थी, तो एफआईआर में 2-3 दिन का डिले किया गया, जब तक कि इलेक्शन हो गया और ये जर्मनी चला गया। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका में एफआईआर दर्ज किया। आपको पता है, सिर्फ इसलिए कि लिंगायत समुदाय नाराज ना हो जाए। नहीं, न्यूज है ना, न्यूज का क्यों नहीं आधार होता है? न्यूज जिस आधार पे हम अमित शाह को घेर रहे हैं, वही आधार है। न्यूज इंडिया की मीडिया इंडिपेंडेंस रैंक सबको पता है क्या है। न्यूज तो मोदी जी के गुणगान गाती रहेगी। हम भी तो अभी अमित शाह जी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ न्यूज बना रहे हैं, हमें तो कोई धमकी नहीं आ रहा है ना। अगेन रोहित जी, इंडिपेंडेंट पत्रकारों, यूट्यूब चैनल, आप लोगों की बात अलग है, और ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, इनकी बात बहुत अलग है। ये तो कॉर्पोरेट मीडिया हाउसेज है। ठीक है, चलिए इस झगड़ा में नहीं पड़ते हैं। खुराना साहब, आप राजनीति से थोड़ा हटके इस क्राइम पे बात करते हैं। देखिए, ठीक है, कांग्रेस भी हमाम में नंगी है कैसे? बिल्कुल। वो हर्षा हीरामत जो इनके काउंसलर की बेटी है, उसके साथ जो जिहाद हुआ, लव जिहाद हुआ, उसमें कांग्रेस की सरकार, हिंदुओं का बहुत बुरा हाल हो चुका था। इसीलिए कहीं से कहीं घुमाएंगे बस। अब ये बातों को राजीव जी आप सुनो जल्दी। इससे क्या है, महिलाओं के विरोधी इनका कर्नाटक में इमेज बन रही थी। इसीलिए ये जो मुद्दा आया है पेन ड्राइव में जो क्लिप्स हैं, अभी किसी ने जांच नहीं की, एफआईआर हुई है और इसका मुद्दा बनाया है ताकि। तो वो भाग क्यों गया जर्मनी? सर आप ये तो बताओ, चोर के दाढ़ी में तिनका, आप इतना भी नहीं समझते हो सर? मैं कहता हूँ चोर। राजीव जी, एक बात सुनिए, एक बात, आप ऐसे इंडिपेंडेंट प्रवक्ता बैठते हैं, आज आप सच के साथ बोल दीजिए। मैं समझता हूँ आपकी भाजपा वाली विचारधारा है, पर जो चीज गलत है वो गलत है। अगर यही कांग्रेस में किसी ने करा होता तो मैं बिल्कुल उसके खिलाफ बोलता। रोहित जी कह रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो रोहित जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है, उनके संबंध में भी आप बताइए, चोर की मूंछ में तिनका है कि नहीं है? दिल्ली की भी आप चर्चा कर लीजिए। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे कल। चोर की दाढ़ी का तिनका तो आपको याद आ गया, चोर की मूंछ का तिनका याद नहीं आ रहा आपको? देखिए, कर्नाटक में चाहे हर्षा हीरामत है, चाहे उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। अगर ये हुआ है, इसको न्याय मिलना चाहिए। इसमें ना तो कांग्रेस आनी चाहिए, ना बीजेपी आनी चाहिए, ना कोई आनी चाहिए। विक्टिम सफरर जो है उसको न्याय मिलना चाहिए, दोनों को। ठीक है। तो इसी के साथ आज का समय समाप्त होता है, और मैं चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश हो, वीडियोस का जांच हो कि कहीं वो एडिटेड वीडियोस तो नहीं है, क्योंकि आजकल एआई के जमाने में कोई भी वीडियो बनाया जा सकता है, कैसा भी वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट 2976 वीडियो अगर पाया गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सच्चाई होने की संभावना तो बनती ही है। और साथ में जब विक्टिम ही भाग गया हो
और सॉरी क्रिमिनली भाग गया हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो संदेह जरूर पैदा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक आह्वान है, जितनी महिलाएं सफरर हैं उनको खुल के सामने आना चाहिए। खुल के सामने आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आज का इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। ऋषभ अत्री जी कांग्रेस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अविरल मलिक जी भाजपा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।